बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल व ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल जो कि शिव विहार पलवल में स्थित है, पिछले 33 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। वहीं बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल व ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल के समस्त अध्यापकगण शिक्षा, संस्कार, अनुशासन के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए देश, राष्ट्र, समाज निर्माण में अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं। वहीं उन्होंने बच्चों व युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि नशे से दूर रहें और मोबाइल फोन का उपयोग कम करें। पिछले 33 वर्षों में सबसे ज्यादा सीए पलवल में बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने दिए हैं और आईआईटी पीएमटी में भी स्कूल से सबसे ज्यादा बच्चे चयन होते हैं। एसएस न्यूज चैनल पर अपने इंटरव्यू के माध्यम से बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल व ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट जितेश कौशिक जी ने सभी अभिभावक गणों से आग्रह करते हुए कहा कि 2025-26 नए सत्र में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल व ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल पलवल में आकर जरूर विजिट करें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन। आज पहुंचे हैं ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल जो शिव विहार पलवल में स्थित है, जो बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दूसरा पार्ट है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट जितेश कौशिक जी। इनसे जानेंगे कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की बड़ी भूमिका होती है। तो सर से जानेंगे शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी, और मैं आपके एसएस न्यूज़ के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। आपने अभी एक शब्द लिया, राष्ट्र निर्माण, और ये बिल्कुल हकीकत है कि स्कूलिंग एजुकेशन का राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम योगदान रहता है, क्योंकि जिन बच्चों को स्कूल में सही दिशा, सही निर्देश और सही संस्कार और सही शिक्षा दे दी जाती है, वो बच्चे राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान करते हैं। आज यदि कोई बच्चा बिजनेस कर रहा है, वो भी हमारे राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहा है। यदि कोई जॉब कर रहा है, वो भी हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत सहयोग कर रहा है। और जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, वो भी हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत सहयोग करते हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि आप अपनी एजुकेशन, सभी बच्चों से यही मेरा रहता है कि आप अपनी एजुकेशन को बहुत स्ट्रांग बनाइए। बात करें सर, आपने संस्कार को लेकर बात की। संस्कार से बच्चे भटकते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है बच्चे नमस्ते तक भूलते जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स को और बच्चों को? मैं इसमें एक ही चीज कहता हूँ कि इसमें पेरेंट्स का और टीचरों का, स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि जहाँ पर यदि वो सारी चीजें हम खुद फॉलो कर रहे हैं तो बच्चे अपने आप फॉलो करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सारी चीजें आप जितना भी अनुभव करते होंगे कि बच्चे एक दूसरे को देखकर संस्कार सीखते हैं। संस्कार कोई याद कराने वाली चीज नहीं है, वो उनके संस्कार वो चीज होती है जो इंसान के रग रग में पाई जाती है। तो जितना आप उन चीजों को फॉलो करके चलेंगे, पेरेंट जितना सम्मान आप कह के बात करेंगे, उतना बच्चा उन चीजों को फॉलो करेगा। संस्कार हमेशा पेरेंट्स और टीचर और स्कूल के जो व्यवहार होता है उससे बच्चे के अंदर संस्कार आते हैं। देखिए, बच्चा मोबाइल की तरफ अग्रसर है और आज का जो युवा है 9, 10, 11, 12 का जो युवा पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रहा है। क्या कहोगे इस चीज को लेकर के? मैं सबसे पहले कहूंगा कि बच्चे को मोबाइल की ज्यादा नीड ही नहीं होती है। हम मोबाइल बच्चे को जितना कम से कम दें उतना बेहतर रहता है, क्योंकि यह मोबाइल में आज पूरा वर्ल्ड है इस मोबाइल में, और उस वर्ल्ड में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं तो बहुत सारी बेकार चीजें भी हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं ये नादान होते हैं, इन्हें पता नहीं होता हमारे लिए क्या सही क्या गलत। ये गलत डायरेक्शन को ज्यादा कैच करते हैं, जो इनके आने वाले फ्यूचर के लिए खराब रहता है। और साथ ही साथ आपने एक नशे का शब्द लिया। मैं सभी जितने भी युवा हैं सभी से एक ही आग्रह करूंगा कि जो ये नशा है, आप कुछ भी कर लेना, बस नशा मत करना। ये नशा वो जहर है, यदि आपके जीवन में घुल गया तो कोई भी इसको निकाल नहीं पाएगा, कोई भी आप इससे दूर नहीं रह पाओगे, और ये आपके जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। तो जितना आप दूर रह सकते हैं नशे से दूर रहो। यह सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा पॉइजन है। इसको बिल्कुल अपने आसपास भी भटकने मत देना। देखिए, जो नशे के कारण देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्या कहोगे? सर, नशे के कारण एक्सीडेंट तो होते ही होते हैं। मैं कहता हूँ पूरा परिवार खराब हो जाता है। यदि कोई युवा नशे में पड़ गया, उसकी आने वाली पीढ़ियां, उसका पूरा परिवार समझ लो दुर्गति की साइड है। उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो यह सारी चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम समाज को आग्रह करें कि आप नशे से बहुत दूर रहें।
देखिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो। आपकी दूसरी ब्रांच है बीके स्कूल। किस तरीके की उपलब्धि रही, क्योंकि कई वर्षों से वो स्कूल चल रहा है और कितने वर्षों से स्कूल चल रहा है, एक बार दर्शकों को बताने। हम बताएंगे कि आपको 1992 से हमने वो स्कूल हम सेवाएं दे रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से वहां पर हम 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करके चलते हैं: शिक्षा, संस्कार, अनुशासन। और यही 3 चीजें एक स्कूल की नींव होती हैं। साथ साथ हमने अभी पूरे पलवल में सबसे ज्यादा सीए बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल से दिए हैं। हर साल आईआईटी और पीएमटी में बच्चों का चयन होता है। सीए में हम मोस्टली डिस्ट्रिक्ट टॉपर में हमारा स्कूल का बच्चा आता है, और हमारा रिजल्ट आप देखते होंगे कि टीचर्स की कड़ी मेहनत के द्वारा 100% रहता है, और जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम परसेंटेज में हमारी मेरिट रहती हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि जितना अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें, जितना अच्छा संस्कार दे सकें, उस पर हमारा ज्यादा फोकस रहता है। देखिए, कैसे मन में विचार आया कि एक दूसरी ब्रांच भी खुली जाए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल की आपने शुरुआत की, क्या कहोगे? मैं इसके बारे में बताऊंगा कि विचार, मैंने कॉर्पोरेट में भी जॉब करी है। मैंने अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, लॉ किया। मैंने जब मैंने इंटरव्यूज दिए कॉर्पोरेट में, तो वहां पर मैंने कुछ चीजें फील करी कि बच्चों का एक्सपीरियंस, बच्चों का जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो बहुत जरूरी रहती है। और उसके आधार, आज के टाइम पे एजुकेशन का तरीका है वो बदल चुका है कि बच्चों के अंदर स्किल इंप्रूवमेंट होने चाहिए, बच्चों की नॉलेज अपग्रेडेड रहनी चाहिए। वो बुकिश नॉलेज और क्रैमिंग वाली नॉलेज का जमाना चला गया है। तो उसी के आधार पर हमने सारा कंसेप्ट जो रखा है, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग, तो हमने टोटली कंसेप्ट जो रखा है वो उसी के बेसिस पर रखा है, और उसी पर फोकस करते हुए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बड़े बच्चों को तो सब पढ़ा देते हैं क्योंकि उनमें समझ होती है। छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चे की नींव मजबूत नहीं होगी तो बच्चे का सर्वांगीण विकास किस तरीके से होगा, क्या कहोगे? मेरा ये सभी टीचर, सभी पेरेंट्स से यही कंसर्न रहता है कि हम नर्सरी, केजी, यूकेजी में आप बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज मत करिए। बच्चों को बहुत लाइटली, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दो। जितना आप अच्छा इन्वायरमेंट उन बच्चों को दोगे, उनका उनका बेस उतना मजबूत बनेगा। उन्हें एक्सप्लोर करने दो, उनकी लाइफ को एक्सप्लोर करने दो। जितना आप उनको उनकी सोच हमसे बहुत परे है, बहुत आगे तक सोचते हैं वो, तो उनकी सोच पर रोकथाम नहीं लगनी चाहिए। सर देखिए, 2025-26 सत्र की शुरुआत हो गई है और हर अभिभावक जानता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। क्या कहना चाहोगे बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से और ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल की तरफ से बच्चों को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्योंकि दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अभिभावक है वो चुनाव नहीं कर पाता कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले तो मिले कहाँ? मैं सभी बच्चों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपने विकास के लिए 3 चीजें हमेशा अपनी फोकस करना: सुबह उठ के अपने पेरेंट्स को नियमित रूप से प्रणाम करना, उनके चरण स्पर्श करना, जितने भी लड़के हैं और जो लड़कियां हैं, बिटियां हैं, वो उनको नमस्ते और प्रणाम कहना। दूसरी चीज, कभी अपने पेरेंट्स से और टीचर्स से गलत व्यवहार मत करना। कभी भी ऊंची आवाज तक उन्हें कभी कोई आंसर मत करना। ये जिंदगी की वो नींव है जो आपको बहुत आगे तक ले जाती है। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, अपने रूटीन को जरूर फॉलो करना। जो आप डेली रूटीन, आपने एक अपना टाइम टेबल बनाना कि मुझे इतने दिन पढ़ना है, इतने दिन मुझे एक्टिविटी में रहना है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व अपनी करके चलना। आपको जीवन में कोई भी लक्ष्य रख लेना, कोई भी निर्धारित कर लेना, आप हर लक्ष्य को अपने को पा सकते हैं। क्या खास मैसेज देना चाहोगे पलवल वासियों को? मैं पलवल वासियों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अच्छे संस्कार हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और आज के टाइम में समाज में सबसे ज्यादा कमी इस चीज की है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है। पहले एक ज्वाइंट फैमिली रहती थी, उसमें अलग मजबूती रहती थी। तो न्यूक्लियर फैमिली में हम बच्चों को कम टाइम दे पाते हैं। तो मेरा सबसे यही कंसर्न है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। उस टाइम को मोबाइल की साइड डाइवर्ट मत होने दें। उस टाइम को खुद बच्चों के साथ आपस में मिलके उस पर फोकस करवाएं, तो बच्चों का अच्छे संस्कार मिलेंगे और उनकी नींव मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी, थैंक यू। देखिए, ये थे हमारे बीच में बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल व ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट जितेश कौशिक जी। इन्होंने बताया कि पिछले 33 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कार्य कर रहा है, और बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो दूसरा पार्ट है वो है ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल। शिक्षा, संस्कार, अनुशासन पर ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो पलवल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीए जो बच्चे बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल से निकल करके वो देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। आगे किस तरीके की पलवल जिले के अंदर प्रतिक्रिया रहने वाली है, ग्रामीण अंचलों की रहने वाली है, वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहें एसएस न्यूज बामन वामन के साथ। मैं सतबीर, कैमरामैन ललित शर्मा के साथ, एसएस न्यूज बामन वामन।